गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स बेसिकली क्या है, नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए एंड मैनेज करने के लिए किन डिवाइसेस का यूज किया जाता है, नेटवर्क के कितने टाइप्स होते हैं, नेटवर्क टर्मिनोलॉजी क्या है, मींस नेटवर्क के लिए हम किन किन टर्म्स का यूज करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नेटवर्क क्या है। व्हाट इज अ नेटवर्क? बेसिकली अगर हम नेटवर्क की बात करें जर्नली, नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर्स, अगर हम सिर्फ नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि एक ऐसा ग्रुप जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? लिंक्ड हैं। और वो लिंक कैसे हैं कि वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं एंड रिसीव कर सकते हैं। तो बेसिकली जो नेटवर्क टर्म हम यूज करते हैं वो हम करते हैं ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब वो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट पर्सन भी हो सकता है और वहां पे ऑब्जेक्ट आपका कोई डिवाइस भी हो सकता है। अगर हम ग्रुप ऑफ पर्सन की बात करें तो वो हमारा एक सोशल नेटवर्क है, और अगर हम ग्रुप ऑफ डिवाइसेस की बात करें तो वो क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क है। दोनों ही नेटवर्क का काम कम्युनिकेशन है, दोनों ही नेटवर्क के थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं, मींस हम अपने डेटा को सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट नेटवर्क। तो बेसिकली अगर हम डिफाइन करें नेटवर्क को, तो नेटवर्क क्या है? ग्रुप ऑफ टू और मोर डिवाइसेस, ग्रुप ऑफ टू और मोर डिवाइसेस टू शेयर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो उसे हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, और नेटवर्क में जब हम डिवाइसेस यूज करते हैं तो इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क बोल देते हैं। वर्ड हम यहां पे कंप्यूटर नेटवर्क यूज करते हैं, लेकिन नेटवर्क में किसी भी तरह के डिवाइसेस हो सकते हैं, चाहे आपके मोबाइल है, चाहे आपका लैपटॉप है, चाहे डेस्कटॉप है, चाहे टैबलेट्स हैं, या फिर हमारे जैसे कोई प्रिंटर है, तो प्रिंटर भी एक नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। तो ऐसे सभी डिवाइसेस जो नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो उस नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, उन्हें नोड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नोड बोला जाता है। हर एक डिवाइस को जो एक नेटवर्क का हिस्सा है उसे क्या बोला जाएगा? नोड बोला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क के अब कैटेगराइजेशन पे जाएं कि अगर कंप्यूटर नेटवर्क को हम डिवाइड करें डिफरेंट टाइप्स में, तो वो किस तरह से करते हैं? देखिए, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। टाइप्स ऑफ नेटवर्क से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूं जो हम किसी भी नेटवर्क के लिए यूज में लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें तो मैंने अभी आपको एक टर्म बताई थी, नोड। क्या बताई थी? नोड। तो नोड क्या है? ऐसा कोई भी डिवाइस जो नेटवर्क का हिस्सा है उसे हम क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। सेकेंड जो हम इसमें बात करते हैं दैट इज क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है? जो किसी भी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है, जो किसी भी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है, वो कौन होता है? क्लाइंट। इसी तरह से हम एक टर्म यूज करते हैं सर्वर। क्या यूज करते हैं? सर्वर। सर्वर कौन होता है? जो रिक्वेस्ट को रिस्पोंड करता है। ठीक है, जो रिक्वेस्ट को क्या करेगा? रिस्पोंड करेगा, मींस रिस्पॉन्स देगा, वो कौन होगा? सर्वर।
या हम ये भी कह सकते हैं कि जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो सर्वर है और जो सर्विस यूज कर रहा है वो क्लाइंट है। ठीक है, वो क्लाइंट है। फिर हम इसमें टर्म यूज करते हैं NIC। NIC क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। NIC क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये एक हार्डवेयर डिवाइस है। इस हार्डवेयर का यूज आपके डिवाइस को किसी भी नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इंटरफेस मतलब मीडियम की तरह काम करता है, किसके बीच में? आपके डिवाइस और नेटवर्क के बीच में। अब वो इंटरफेस आपका क्या होगा? या तो वायर्ड होगा या फिर वायरलेस होगा। मींस या तो आप किसी वायर के थ्रू किसी नेटवर्क से कनेक्ट होंगे या वायरलेस मीडियम के थ्रू आप किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं। तो बेसिकली जो NIC है, उस NIC का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिस एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। और उसी एड्रेस को मैक एड्रेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैक एड्रेस। मैक का मतलब यहां पे क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक का मतलब यहां पे क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और जो ये मैक एड्रेस है, ये कौन प्रोवाइड करता है? NIC का मैन्युफैक्चरर। क्योंकि जबकि ये क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है। तो इस हार्डवेयर को एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, और वो एड्रेस कौन प्रोवाइड करेगा? मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करेगा, जिसने उस NIC को बनाया है। और इस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? मैक एड्रेस बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। इसका साइज जो है वो 48 बिट्स का होता है। मैक एड्रेस का साइज क्या होता है? 48 बिट्स इसका साइज होता है। क्यों दिया जाता है ये एड्रेस? NIC को एक एड्रेस असाइन किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि हम उस डिवाइस को पहचान पाएं जो नेटवर्क में जुड़ा हुआ है। अगर आप किसी भी नेटवर्क को देखें तो सपोज नेटवर्क में थाउजेंड ऑफ डिवाइसेस हैं, हजारों डिवाइस हैं, तो हर डिवाइस की एक आइडेंटिटी तो रखनी पड़ेगी। उस आइडेंटिटी को हम कैसे पहचानेंगे? उस डिवाइस को हम कैसे पहचानेंगे? उसके मैक एड्रेस से। क्योंकि मैक एड्रेस चेंज नहीं होता है, ये NIC का यूनिक एड्रेस होता है। ठीक है, चेंज तभी होगा जब उस डिवाइस की NIC चेंज कर दी जाएगी। अगर हम NIC चेंज कर देंगे तो उस डिवाइस का एड्रेस चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चाहे आज आप किसी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, कल को किसी और नेटवर्क से जुड़े हैं, कल को किसी और नेटवर्क से जुड़े हैं, आप चाहे किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होते रहे, आप चाहे अपना नेटवर्क कितना भी चेंज करते रहे, लेकिन NIC का एड्रेस सेम रहता है। तो आपके हार्डवेयर को रिकॉग्नाइज करने के लिए, आपके सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने के लिए NIC का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? फिजिकल एड्रेस, क्योंकि ये आपके हार्डवेयर का एड्रेस है, जो हार्डवेयर आपके सिस्टम पे फिजिकली प्रेजेंट होता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? फिजिकल एड्रेस बोला जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क की अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क जो है उसमें डिवाइसेस होंगे। अब डिवाइसेस का एक फिजिकल एड्रेस होगा। फिजिकल एड्रेस क्या होगा? NIC को दिया गया एड्रेस जो मैन्युफैक्चरर ने दिया। तो जरूरी तो नहीं है कि आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है, अभी हम नहीं यूज कर रहे, तब भी NIC का तो एड्रेस है ही। तो जब आप किसी नेटवर्क से कनेक्ट होंगे, जब आप आपका डिवाइस किसी नेटवर्क में जुड़ेगा, तो वो नेटवर्क भी क्या करता है? आपके डिवाइस को एक एड्रेस प्रोवाइड करता है। एक एड्रेस तो किसे मिला? हमारे सिस्टम की NIC को, और दूसरा एड्रेस किससे मिलेगा? जो हमें नेटवर्क की सर्विस प्रोवाइड करेगा। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हमारा, वो सर्विस प्रोवाइडर भी हमें एक एड्रेस देगा। उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉजिकल एड्रेस या IP एड्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें
आपके सिस्टम के लॉजिकल एड्रेस की, तो लॉजिकल एड्रेस जो है वो कौन प्रोवाइड करता है? आपको नेटवर्क की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला मींस आपका सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आप अपने मोबाइल के लिए या अपने लैपटॉप के लिए इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं, तो इंटरनेट का कनेक्शन आप किसी ना किसी कंपनी से लेंगे। जैसे आपने वोडाफोन से लिया, आपने एयरटेल से लिया, आपने जियो से लिया कनेक्शन, ठीक है। तो जब आपने कनेक्शन लिया तो वो आपका सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको सर्विस दे रहा है, और वो सर्विस प्रोवाइडर आपको एक एड्रेस असाइन करेगा। उस एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल एड्रेस, या फिर हम क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस। क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस। तो आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है। तो आईपी एड्रेस जो है वो दो तरह का आईपी एड्रेस होता है, या तो वो आईपी वर्जन 4 का एड्रेस होगा या फिर आईपी वर्जन 6 का एड्रेस होगा। या तो आईपी वर्जन 4 होगा या आईपी वर्जन 6 होगा, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि इन दोनों का मतलब क्या है और ये किस तरह से असाइन किए जाते हैं, ठीक है। ये हम आगे बात करेंगे। अभी देखो यहां पे एक टर्म आपके लिए नई आ गई है, दैट इज प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल भी आपके नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी का हिस्सा होता है। तो अभी हम बात करते हैं कि प्रोटोकॉल क्या होता है। प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है कि जब आप किसी नेटवर्क में होते हैं तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। आप अपना इंडिविजुअली कोई काम कर रहे हैं, मान लिया मैं कोई काम कर रहा हूं जिसमें सिर्फ मैंने ही करना है जो करना है, तो ठीक है, मैं अपनी मर्जी से जैसे मन में आएगा वैसे करूंगा। लेकिन जब आप किसी नेटवर्क में जुड़ जाते हैं तो आपको नेटवर्क में रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि उस नेटवर्क के कुछ रूल्स होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी मर्जी से कुछ भी कर दिया, नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब वहां पे ग्रुप ऑफ डिवाइसेस हैं, हर डिवाइस की अलग अलग क्या होगी? रिक्वायरमेंट होगी, हर डिवाइस की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होगी। आप किसी और की सर्विसेज को यूज कर रहे हैं तो वो कहेगा मेरे आपको रूल्स को मानना पड़ेगा। तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन किए जाते हैं वो किसकी हेल्प से किए जाते हैं? प्रोटोकॉल्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से डिफाइन किए जाते हैं? प्रोटोकॉल की हेल्प से। तो प्रोटोकॉल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं, कि जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन किया जाता है कि अगर आप एक नेटवर्क में हैं और उस नेटवर्क पे आप कोई भी काम करना चाहते हैं उस नेटवर्क का यूज करते हुए, मींस आप किसी से बात करना चाहते हैं, तो आपको वहां पे एक प्रोटोकॉल होगा जो बताएगा, जो आपकी सर्विस जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपके लिए इंप्लीमेंट करेगा। आप कोई फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप किसी को मेल करना चाहते हैं, आप किसी से वीडियो चैट करना चाहते हैं, आप किसी से कॉन्फ्रेंस कॉल करना चाहते हैं, तो सबके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिफाइन करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स डिजाइन किए जाते हैं। यहां पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि प्रोटोकॉल्स के एग्जाम्पल, जैसे हम बात करते हैं FTP, HTTP, IMAP, POP, DNS, SMTP, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपने प्रीवियस जो मैंने आपको भी आईपी एड्रेस के बारे में बताया, तो देखो मैंने उसमें क्या लिखा? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो ये इंटरनेट का प्रोटोकॉल है आईपी, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक आईपी भी क्या है? एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। इन सभी प्रोटोकॉल्स का अपना अपना काम होता है जो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। उन प्रोटोकॉल्स का यूज आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सर्विसेज
स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना होता है, मींस स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि अगर आप किसी नेटवर्क में हैं तो आपके पास उस नेटवर्क में कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस का यूज किया जाएगा, जैसे स्विच, हब, राउटर। ठीक है, हम इन सभी के बारे में नेटवर्क डिवाइसेस में आपको टॉपिक करवाऊंगा, उसमें डिस्कस करेंगे कि स्विच क्या होता है, हब क्या होता है, राउटर क्या होता है, ब्रिज क्या होता है। ये सभी क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस हैं। गेटवेज, रिपीटर्स, सो वी हैव लॉट्स ऑफ काइंड्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। हर डिवाइस का अपना अपना काम होगा। आपको अगर कोई भी नेटवर्क में टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है, तो हर डिवाइस की अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं। इन सभी डिवाइसेस के बारे में अभी अपने आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि इन डिवाइसेस की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया नेटवर्क टर्मिनोलॉजी, कि नॉर्मली जो हम नेटवर्क में टर्म यूज करते हैं कि नोड क्या है, क्लाइंट कौन है, सर्वर कौन है, आपका एनआईसी क्या है, लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, एंड नेटवर्क में डिवाइसेस क्या क्या यूज में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम नेटवर्क को क्लासिफाई करें किसके अकॉर्डिंग, उसके साइज के अकॉर्डिंग या डिस्टेंस के बेसिस पे कि कितनी डिस्टेंस में कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है, तो उसका अभी अपने क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसमें नेटवर्क को ब्रॉडली 3 हिस्सों में बांटा गया है। नेटवर्क इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स दैट आर लैन, मैन एंड वैन। We have 3 kinds of networks, that is LAN, MAN and WAN. LAN क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। LAN क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। MAN क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एंड WAN क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अभी हम बड़ा ही सिंपल तरीके से समझ लेते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। देखो, लैन लोकल मतलब एक बिल्डिंग, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्टिकुलर प्रीमाइसेस की बात कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो नेटवर्क बनाया जाता है वो किस तरह का नेटवर्क होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट, एसेंट क्लासेस के इंस्टीट्यूट में अगर हमें लैब में सभी पीसीस को कनेक्ट करना है, तो मुझे क्या चाहिए? मैं सिर्फ उस लैब के पीसीस को आपस में कनेक्ट करना चाहता हूं, ताकि मेरे पास अगर कोई भी डेटा है तो मुझे 1 बाय 1 उस पे डेटा को ना देना पड़े। मैं एक ही बार में क्या कर सकूं? उन सभी डिवाइसेस से डेटा को शेयर कर सकूं। तो ऐसे कम्युनिकेशन के लिए, इस तरह के कम्युनिकेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं? लैन का यूज करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क का। ठीक है, या इस तरह के नेटवर्क को क्या बोला जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। कि जब हम पर्टिकुलर एक बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक लिमिटेड एरिया की बात कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। मैक्सिमम यहां पे हम बात करते हैं 500 डिवाइसेस की, कि हम कोशिश हमारी ये होती है कि हम 500 डिवाइसेस ही प्लेस करें, क्योंकि इससे ज्यादा प्लेस करेंगे तो नेटवर्क को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, और नेटवर्क की जो डेटा ट्रांसफर स्पीड है वो भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हम यहां पे कोशिश करते हैं कि 500 डिवाइसेस को ही मैक्सिमम कनेक्ट करें। करने को तो कितने भी कर सकते हैं, बट इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड टू मैनेज दैट नेटवर्क। ठीक है, तो नेटवर्क को डिवाइड कर देना ही क्या रहता है? बेटर रहता है। अगर हम मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करें तो हम यहां पे बात करते हैं विद इन अ सिटी, कि एक सिटी में जो नेटवर्क क्रिएट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे एसेंट क्लासेस के 3 जगह पे एक सिटी में ऑफिसेज हैं, अब मैं तीनों जगह पे जो मेरी कंप्यूटर लैब्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करना चाहता हूं, तो वहां पे जो मैं नेटवर्क क्रिएट करूंगा, क्योंकि विद इन अ सिटी है, तो इस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल भी है, जैसे हम केबल कनेक्शन लेते हैं घर पे, जो हमारा डिश टीवी चलता है, जो हम टीवी देखते हैं, उसके लिए जो कनेक्शन दिया जाता है वो क्या होता है, विद इन अ सिटी एक कनेक्शन होता है। जैसे मान लिया आज डैन नेटवर्क है या यहाँ पे हनुमानगढ़ में फास्टवे की सर्विसेज मिल रही हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एक शहर को कवर अप करते हैं, वो एक पर्टिकुलर एरिया को कवर अप करते हैं, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एरिया को, 10 किलोमीटर एरिया को। तो वो आपका नेटवर्क किस तरह का नेटवर्क बन जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे शॉर्ट में मैन भी बोलते हैं। यहां पे लोकल एरिया नेटवर्क में हम आधा किलोमीटर से ज्यादा नहीं जाते, 500 मीटर से ज्यादा के नेटवर्क को कवर नहीं करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। यहां पे हम क्या करते हैं, 5, 10, 15 किलोमीटर तक के एरिया में कनेक्टिविटी दे सकते हैं। ठीक है, विद इन अ सिटी, विद इन अ सेम सिटी अगर अपने नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, दैट विल बिकम द मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगर हम बात करते हैं वैन की, तो वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मींस वर्ल्ड वाइडली जब हम कनेक्टिविटी करते हैं, जब हम दुनिया के सभी शहरों में कनेक्टिविटी करते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपने एक प्लेस पर बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में अगर किसी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कर पाते हैं, दैट इज द टाइप ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। तो अगर हम बात करें तो जो इंटरनेट है, वो इंटरनेट हमारा किसका एग्जाम्पल है, वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। इंटरनेट किसका एग्जाम्पल है, वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे बनता है, उससे पहले मैं आपको एक सिंपल सा एक डायग्राम के थ्रू बताता हूं कि लैन कैसे बनता है, लैन कनेक्टिविटी कैसे बनाई जाती है, और लैन से मैन और मैन से वैन कैसे बनते हैं, ये मैं अभी आपको एक डायग्राम के थ्रू बताता हूं। ठीक है, जैसे मान लिया कि सपोज एक लैब है, ठीक है, और उस लैब में हमारे पास कुछ नोड्स हैं। ठीक है, ये इस तरह से मेरे पास कुछ कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, फाइन, तो इस तरह से मैंने कुछ कंप्यूटर्स लैब में लगा रखे हैं। मैं अभी 5 कंप्यूटर्स ही लूंगा, बाकी अपने बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इसको लैन के थ्रू किस तरह से कनेक्ट किया जा सकता है। हमें इन सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है, तो देखो कैसे करेंगे। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें एक स्विच चाहिए। स्विच क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है जिसमें पोर्ट्स होते हैं, और उन पोर्ट्स के थ्रू हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे 4 पोर्ट, 8 पोर्ट, 16 पोर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, जितने पोर्ट होंगे उतने डिवाइसेस हम स्विच में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होंगे केबल। केबल हम कौन सी यूज करेंगे, यहां पे यूटीपी। इन सभी के बारे में आगे वाले लेक्चर्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि इन केबल्स का क्या मतलब है और इनकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। अभी आप सिर्फ जान लें कि हम यूटीपी केबल यूज करते हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज किया जाता है। कनेक्टर्स हमें चाहिए, हम यहां पे कनेक्टर यूज करेंगे RJ45। किस तरह के कनेक्टर का यूज करेंगे, RJ45 कनेक्टर का यूज करेंगे। फाइन, देखो कैसे करते हैं। जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है वो एक ऐसी केबल होती है, उस केबल में आपके पास शील्डेड फॉर्म में, आपके पास ट्विस्टेड फॉर्म में केबल्स होती हैं। टोटल कितनी केबल्स होती हैं, 8 केबल्स उसके अंदर होती हैं। ठीक है, ट्विस्टेड फॉर्म में होती हैं। 4 पेयर्स होते हैं। यूटीपी में कितने पेयर्स होते हैं, 4 पेयर्स होते हैं। 4 पेयर्स का मतलब यूटीपी में टोटल 8 केबल होती हैं। ठीक है, 8 केबल्स होती हैं। यूटीपी जो केबल हम यूज करते हैं उसमें कितनी केबल्स होती हैं, 8 केबल्स होती हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं।
यूटीपी केबल मैं आपको दिखाता हूं कि यूटीपी किस तरह की केबल होती है। देखिए, ये देखो, ये क्या है, आपकी यूटीपी केबल है, ठीक है। ये देखो, ये जो दिख रही है आपको इस तरह की, इसमें देखो 4 पेयर्स हैं, 1 2 3 4 पेयर्स होते हैं इसमें। 4 पेयर्स में क्या होगा, कलर ग्रीन ग्रीन व्हाइट, ऑरेंज ऑरेंज व्हाइट, ब्राउन ब्राउन व्हाइट, ब्लू ब्लू व्हाइट। तो टोटल 8 केबल्स हो गई। इन 8 केबल्स, इन 4 पेयर्स को क्या किया जाता है, पेयर में ट्विस्ट किया जाता है। ट्विस्ट किस लिए किया जाता है, ताकि नॉइस कम से कम हो, नेटवर्क में डिस्टर्बेंस कम से कम हो आपके सिग्नल में। तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, इसको ट्विस्टेड फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की केबल होती है आपकी जो अपने यूटीपी यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यूटीपी केबल में इन केबल्स को RJ45 कनेक्टर में 8 पिंस होती हैं। ये कनेक्टर होता है, इसमें 8 पिंस होती हैं। इन 8 पिंस पे, सभी पिंस पे एक एक वायर को पंच करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर दिया। इसके लिए कलर स्कीम का यूज किया जाता है कि या तो केबल आपकी स्ट्रेट केबल बनेगी या क्रॉसओवर केबल बनेगी। यहां से 2 तरह की केबल बनती हैं, स्ट्रेट या क्रॉसओवर। स्ट्रेट केबल कब यूज करते हैं, जब आपके डिवाइसेस अलग अलग टाइप के हैं दोनों एंड पे। जैसे मान लिया मैंने यहां पे एक स्विच लगा दिया, यहां पे मैंने क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया, और एक स्विच में कितने पोर्ट ले लिए मैंने, 8 पोर्ट वाला मैंने एक स्विच ले लिया। मैंने कहा था ना कि मुझे कनेक्टिविटी करने के लिए क्या चाहिए होगा, एक स्विच चाहिए होगा। इस स्विच में क्या लगा दिया मैंने, 8 पोर्ट वाला स्विच ले लिया, ठीक है। तो बेसिकली जब अपने यूटीपी केबल में दोनों साइड पे कनेक्टर्स लगाते हैं तो वो RJ45 कनेक्टर्स होते हैं, और उस कनेक्टर में 8 पिन्स होती हैं, और हर पिन पे क्या होता है, आपकी एक केबल को पंच किया जाता है। और ये 2 तरह की केबल बनती हैं, मैंने आपको बताया, स्ट्रेट एंड क्रॉसओवर। स्ट्रेट कब यूज करते हैं, देखो स्विच और कंप्यूटर दोनों अलग अलग तरह के डिवाइस हैं, तो इनके बीच में जो केबल बनेगी वो किस तरह की बनेगी, स्ट्रेट केबल बनेगी। किस तरह की केबल बनेगी, स्ट्रेट केबल बनेगी, ठीक है। क्योंकि दोनों एंड पे जो डिवाइस हैं वो क्या है, अलग अलग कैटेगरी के हैं। एक साइड पे तो स्विच है और दूसरी साइड पे क्या है, हमारे सीपीयू कंप्यूटर है हमारा, ठीक है। तो स्ट्रेट केबल में क्या होता है कि दोनों एंड पे देखो, एक केबल के 2 सिरे होंगे, कोई भी केबल अपने बनाते हैं, तार जो लेते हैं उसके 2 सिरे होंगे, तो दोनों सिरों पे हमें RJ45 कनेक्टर लगाना है। तो दोनों सिरों पे हमें कलर स्कीम यूज करनी है। तो अगर दोनों सिरों पे सेम कलर स्कीम यूज की जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट केबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट केबल बोलते हैं। और एक केबल होती है आपकी क्रॉसओवर। क्रॉसओवर कब यूज करते हैं कि सपोज मेरे को एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, तो दोनों ही सेम टाइप के हैं, ये भी कंप्यूटर है और ये भी कंप्यूटर है, तो दोनों का अगर कनेक्ट करना है तो मैं किस तरह की केबल बनाऊंगा, क्रॉसओवर। क्रॉसओवर में क्या होगा कि दोनों सिरों पे जो कलर कोडिंग स्कीम है वो क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। वो एक फिक्स पैटर्न होता है, वो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि आपको किस तरह से उसको यूज करना होता है, ठीक है। तो अब हमें कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट करने हैं, 1 2 3 4 5, हमें 5 कंप्यूटर्स क्या है, कनेक्ट करने हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 केबल्स बना लेंगे। उस केबल का एक सिरा तो आपका स्विच में लग जाएगा और दूसरा सिरा आपके सीपीयू में लग जाएगा, ठीक है। आपके सीपीयू में भी RJ45 का पोर्ट होता है और आपके स्विच में भी क्या होता है, RJ45 का पोर्ट होता है। तो इस तरह से मैंने 5 केबल बनाई और पांचों केबल्स को क्या किया, एक सिरा तो सीपीयू में, दूसरा सिरा मैंने कहां लगा दिया, स्विच में लगा दिया, ठीक है। और इस स्विच को मैंने क्या किया, इसकी पावर सप्लाई देनी थी, तो यहां पे एक एडेप्टर लगा होगा, उस एडेप्टर के थ्रू मैंने यहां पे क्या कर दिया, इसको पावर सप्लाई दे दी। जैसे ही स्विच ऑन होगा ये पांचों डिवाइसेस क्या आ जाएंगे, एक ही नेटवर्क में आ जाएंगे, क्योंकि एक ही स्विच से जुड़े हुए हैं। तो ये पांचों डिवाइस एक ही नेटवर्क में आ जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, एक नेटवर्क बन जाएगा। अब ये पांचों डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन अभी ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। अभी ये डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क है, कि ये सिर्फ आपस में कनेक्टेड हैं, ये आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं।
ये सिर्फ क्या कर सकते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, अभी इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं है। और अगर मुझे इंटरनेट से कनेक्टिविटी देनी है तो क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, एक इंटरनेट कनेक्शन लेंगे और कनेक्शन जिससे लेंगे वो हमारे को क्या लगा के दे जाएगा, एक राउटर लगा के दे जाएगा। क्या दे जाएगा, और उस राउटर में हमें क्या करेगा, एक वैन का वाइड एरिया नेटवर्क का हमें क्या मिल जाएगा, कनेक्शन मिल जाएगा। अब इस राउटर में भी पोर्ट्स होते हैं RJ45 ही, तो मैं यहां से एक केबल और बनाऊंगा, इसके एक पोर्ट से केबल ले जाके इसके किसी भी पोर्ट में कनेक्ट कर दूंगा। तो यहां से ये जो है ये इंटरनेट चला गया आपके स्विच के पास, और इस इंटरनेट के यहां जाने की वजह से ये इंटरनेट सभी डिवाइसेस पे पहुंच गया। अब ये आपके पांचों के पांचों डिवाइस किससे कनेक्ट हो गए, इंटरनेट से कनेक्ट हो गए। इस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, लैन बोलते हैं, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। स्विच क्या है, एक डिवाइस जिसका काम क्या है, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना। राउटर का काम क्या है, इंटरनेट लिंक प्रोवाइड करना। इंटरनेट लिंक आपका इंटरनेट लिंक जो मिलेगा वो राउटर के थ्रू मिलेगा, और राउटर आगे क्या कर सकता है, आपको इंटरनेट को आगे इंटरनेट की सर्विसेज दे सकता है। हमने एक वायर यहां से लेके स्विच में लगा दी, और ये क्या बन गया आपका, यहां पे ये स्विच अब किससे कनेक्ट हो गया, राउटर से, इंटरनेट से। और इस स्विच में कनेक्टिविटी आने के कारण इन सभी पांचों पीसीज में भी वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी आ जाएगी। तो ये आपका क्या बन गया, लैन बन गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। अब ऐसे ये क्या एक बहुत छोटा सा नेटवर्क है, 5 ही कंप्यूटर है, ऐसे छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क बनता है, और उस बड़े नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट। क्या बोलते हैं, कि मान लिया मेरे पास 50 कंप्यूटर थे, वो इंटरनेट से जुड़ गए, आपके पास 5000 कंप्यूटर हैं, वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। अब इंटरनेट से आप कनेक्टेड और इंटरनेट से मेरे 50, तो वो 50 उन 5000 से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इससे बन जाता है बड़ा नेटवर्क, जिसे हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो इंटरनेट भी क्या है, इंटरनेट छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिलाकर बनाया गया एक बड़ा नेटवर्क है, जिसमें हर डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। वो क्या बन जाता है, आपका इंटरनेट। तो आज के लिए अपना इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपने देखेंगे कि इंटरनेट की शुरुआत कहां से हुई, और अब हम आगे पढ़ेंगे इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी, कि इंटरनेट के लिए जो हम टर्म्स यूज करते हैं उनमें क्या क्या टर्म्स यूज होती हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।